इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ क्या होता है और उससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी को मैं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को करते हैं जैसे कि दो क्वेश्चन हमने आपको लिखा है, ठीक है। ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ पे, इस पे भी थोड़े हाई लेवल का आता है, ठीक है। इसको करने के बाद उसको करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप पहले एक बार देख लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट और लार्जेस्ट तो सेम चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 125। बोला सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर क्वेश्चन यहीं तक बोलता तो दोनों का एचसीएफ निकाल देते। सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा है उसको भी डिवाइड कर रहा है, भाई उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर समस्या देखो, आगे एक नया कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्या दे रखा है देखो तो, लिविंग रिमाइंडर्स 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया है। सीधा सीधा एचसीएफ नहीं निकलेगा। आप इन दोनों नंबर का सीधा सीधा एचसीएफ निकाल दोगे। जैसे मान लेते आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो आ गया मान लो 20 मान लो, मिसाल के तौर पे मान लो दोनों का एचसीएफ 20 आ गया। तो 20 तो इसको भी काट देगा, 20 तो इसको भी काट देगा, तो फिर रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं यार। क्योंकि आप किसी दो नंबर के एचसीएफ निकालते हो, वो इन दोनों को काट के रिमाइंडर तो जीरो ला देगा। लेकिन सवाल में तो रिमाइंडर बचने की बात बोली जा रही है। आपको बोल रहा है सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 70 को काट कर रिमाइंडर 5 लाए और 120 को 5 को काट कर रिमाइंडर 8 लाए। अब क्या किया जाए? या तो गहरी समस्या है। सवाल को समझ पा रहे हो? नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 एंड 15628 एंड लीव्स द रिमाइंडर 123। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है। यहां पे भी आपको वही बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर इतना इतना लाएगा। अगर रिमाइंडर बचने की बात नहीं होती तो डायरेक्ट इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल देते। दैट इज योर आंसर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर भी बच रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले जिसमें रिमाइंडर बचने की बात हो रही हो, उसको कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। तो आइए पहला वाला को हम लोग कैसे करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना, बचने की बात हो रही है ना, उस रिमाइंडर को पहले ही यहां से माइनस कर देते हैं। जैसे 5 और 8 रिमाइंडर बचाना है हमको, तो जो चीज को बचाना है उस चीज को सेव कर लो, सिक्योर कर लो, खर्च मत करो यार, सेव कर लो। तो आइए हम 5 को इससे पहले माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम 1 नंबर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। हियर 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 65, ओके। और 125 को इससे माइनस कर देंगे, यानी जिसके जो रिमाइंडर बच रहा है उसको उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 117। जेंटलमैन क्लियर है? इन दोनों को हम माइनस करके ये नंबर ले गए। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे निकालते किसी बड़ा नंबर का, हम आपको बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर देंगे, ठीक है जेंटलमैन। अच्छा, एग्जाम में जब आप फैक्टराइज करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को तो सामने करोगे, रफ में नहीं, सामने पीछे से देखेंगे, क्लियर है। आइए 5 से कट जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, 13 प्राइम नंबर है, खुद से ही कटेगा। आइए 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9 और 2 और 7 27, 3 9 जा 27। फिर 3 से फिर अगेन कट जा रहा है, 9 3 12, 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखिए 13 से कट। आइए अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पावर इस तरीके से, ठीक है। और 117 को हम लोग लिखेंगे 3 पे पावर 2 × 30। इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। कुछ बच्चे अलग अलग लिख देते हैं, तो फिर एचसीएफ को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों का एचसीएफ क्या होगा। आइए तो देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 3 पे पावर 2 है, लेकिन 3 पे पावर 2 यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ में क्या बोलता है? कॉमन फैक्टर, जो दोनों का फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, तो सिर्फ 13 ही है। तो देखिए हमने इन दोनों नंबर का क्या निकाला, 13 एचसीएफ निकाला। तो इसका जो आंसर होगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द दोनों नंबर इतना इतना रिमाइंडर लाए, तो वो 13 है। 13 से इसको काट के देखिए, तो 13 से अगर आप 70 को काट के देखिएगा तो 13 5 जा 65, देखिए रिमाइंडर 5 आया कि नहीं आया? आगे रिमाइंडर 5, यानी 13 ही वो नंबर है जो इसको काट के रिमाइंडर 5 लाएगा, और 13 ही वो नंबर है जो इसको भी काट के रिमाइंडर 8 लाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे, पहले जो रिमाइंडर है उससे माइनस कर देंगे, जो गिवन नंबर है रिमाइंडर को पहले हटा देंगे। हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ निकाल लोगे, और वही जो एचसीएफ होगा वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों का अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है, तो कभी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि रिमाइंडर सेम दे देगा। जैसे बोलेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125 एंड लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो 5 इससे भी माइनस करेंगे, 5 इससे भी माइनस करेंगे, सेम रिमाइंडर दोनों में बच रहा है तो 5 से दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा बंदा को ढूंढते मत रह जाना, क्लियर? चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। आइए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसके रिमाइंडर पहले हटा देते हैं। 1 2 5 1 दोनों को तीनों को फैक्टराइज करते हैं। तो 1 2 5 0 को फैक्टराइज करेंगे
2 से काट दो, 2 6 जा 12 और 2 25 जा 50। 5 6 2 5 को हम लोग 5 से काट देते हैं, 1 2 5, फिर 5 से काट देते हैं 25, फिर 5 से काट देते हैं 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। वेरी गुड। 9 3 7 5, देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से काट सकते हो, 3 जा 15, 3 1 जा 3, आराम से 5 3 से तो कट ही रहा है यार, कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 5 6 2 5, लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इन तीनों को हम इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे ताकि एचसीएफ निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाए। इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, तो बहुत आसान है, वो फैक्टर जो तीनों में हो, तीनों में फैक्टर होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे यहाँ पर, बात समझ रहे ना, यानी तीनों में हो, इसके भी फैक्टर हो, इसको भी फैक्टर हो, इसके भी फैक्टर, तभी तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं यार, है कि नहीं। अब बताओ 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, यानी 5 पे पावर 4 हर जगह है, 5 4 हर जगह है, तो 5 पे पावर 4, ठीक है। 5 पे पावर 4 कितना आंसर हो जाएगा, 5 5 25, 25 का स्क्वायर 625। तो 625 वो नंबर है जो इस नंबर को काट कर रिमाइंडर 1 लाएगा, इसको काट कर रिमाइंडर 2 लाएगा और इसको काट कर रिमाइंडर 3 लाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा है। मैथ्स में क्या होता है ना, एक डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को पहले हम लोग बारी बारी समझते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम है, आइए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो टैंकर है जिसकी कैपेसिटी आपको दे रखा है। जैसे मान लेते कोई एक टैंकर है और एक दूसरा टैंकर है, एक की कैपेसिटी कितना है 850 लीटर और एक की कैपेसिटी है 680 लीटर। कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 680 लीटर है और दूसरी की कैपेसिटी 850 लीटर है। अब हमको एक कंटेनर का साइज बताना है, यानी कैपेसिटी बताना है कि ये कंटेनर की कैपेसिटी क्या लेंगे हम, और भी कंटेनर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, जिससे हम इसको भी माप ले और इसको भी माप ले। मापने का मतलब हो रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल कर देना है। जैसे अगर हम 10 लीटर का कंटेनर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 10 इसको भी काट दे रहा है, 10 इसको भी काट दे रहा है, समझ पा रहे हैं। तो वैसा कैपेसिटी जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और सबसे बड़ा हो, उसी को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं यार। तो पता चला इस क्वेश्चन में हमको इन दोनों क्वांटिटी का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, इसी के जैसा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, सबसे बड़ा स्पीड क्या होगा, सबसे बड़ा पॉसिबल स्पीड क्या होगा एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। समझ पा रहे हो, तो मतलब दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर रहा है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। थर्ड नंबर देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ, इस लेंथ को जो मेजर कर ले, व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर, जो इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, ऐसा लेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये समझो कि आपको एक ऐसा रॉड निकालने के लिए बोल रहा है, एक ऐसा स्केल निकालने के लिए बोल रहा है, ये एक कपड़े का थान है, ये दूसरे कपड़े का थान है, ये तीसरे कपड़े का थान है। जब उस रॉड से आप इसको मापोगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में माप लेना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मापने का मतलब होता है, जैसे मान लेते ये स्केल हम ले लेते हैं, इससे इस लेंथ को हम माप रहे हैं, तो देखिए क्या कहने का मतलब है, ये देखिए ये लेंथ नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स को नहीं माप पाया, लास्ट में थोड़ा सा बच गया। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है तो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजरमेंट नहीं बोलते, पूरी होनी चाहिए एग्जैक्टली, तभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसका भी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो डायमेंशंस है वो थोड़ा सा अलग अलग यूनिट में लिखा गया है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। ये दो लेंथ नहीं है, इट इज अ सिंगल लेंथ, इट इज अ सिंगल लेंथ, ठीक है। तो 7 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे यूनिट में ही चेंज कर दो, क्योंकि आप अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमको लाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब इन तीनों का एचसीएफ आप निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आइए तीनों का एचसीएफ इस क्वेश्चन का बता देते हैं, बाकी इन दोनों का हम सिर्फ आपको आंसर दे देंगे, आप खुद घर में निकाल लेंगे, ठीक है। आइए हम इन तीनों को एचसीएफ निकाल दिया, तो आइए हमने फैक्टराइज कर दिया, अब इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। आइए एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, छोटा पावर 5 है, ठीक है, और 7 तीनों जगह है, तो 7 5 35 सेंटीमीटर। इन 35 सेंटीमीटर का हम लोग लेंथ लेंगे, जो इस लेंथ को तीनों लेंथ को एग्जैक्ट मेजरमेंट कर देगा, एग्जैक्ट माप देगा। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन ए सेमिनार, एक सेमिनार में देखिए क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी हिंदी के पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स 60 है,
इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 है और मैथ्स के पार्टिसिपेंट 108 है। तो हिंदी में 60 व्यक्ति हैं, इंग्लिश में 84 और मैथ्स में 180, ये सारे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। यानी इन स्टूडेंट्स के लिए रूम का व्यवस्था करना है, मगर कम से कम रूम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है जिसमें 60 कैंडिडेट है, 60 पार्टिसिपेंट्स है, सबको एक एक रूम दे देंगे बेटा बहुत हो जाएगा, उसको मिनिमम रूम थोड़ी बोलता है यार। मिनिमम रूम का मतलब हो रहा है कि हमको इसको कलेक्ट करके डालना है, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट एक एक रूम में हमको रखना होगा जितना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर हम ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट अगर रूम में भरेंगे तभी तो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हो पाएगा, समझे, ठीक है। आगे कंडीशन क्या दे रखा है, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन कैंडिडेट्स के लिए रूम का व्यवस्था कीजिए और वो कम से कम होनी चाहिए, और इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो जितने भी रूम का व्यवस्था कर रहे हैं हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमको बोल रहा है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होनी चाहिए हर रूम में। तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमको एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे, एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। भाई जाहिर सी बात है कि आप इन स्टूडेंट्स को जब रूम में डिवाइड कर रहे होगे, बांट रहे होगे, तो आप क्या हिंदी में जो 60 स्टूडेंट है सबको एक एक रूम दे दोगे? नहीं, पहले आप डिसाइड करोगे कि एक रूम में हिंदी वाले को कितने कितने स्टूडेंट हमको डालना है, मतलब इसको आप ग्रुपिंग करोगे। मान लेते हैं 60 कैंडिडेट हिंदी में है, तो आप 6-6 स्टूडेंट करके ग्रुप बनाइए तो 10 ग्रुप बन जाएगा, या 10-10 करके ग्रुप बनाइएगा तो 6 बन जाएगा। अगर आप 10-10 करके ग्रुप बनाते हैं तो 6 ग्रुप बन जाएगा, और उसके लिए आपको 6 रूम रखना होगा, हर रूम में 10-10 रख दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आप इनके लिए रूम पे व्यवस्था जो करने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे ये पहले निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो हमको बोला जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तभी होगा जब किसी एक रूम में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखेंगे। यानी वर्ड क्या आ रहा है, मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट। अच्छा, जितने भी रूम का हम व्यवस्था करेंगे इन सभी रूम में कैंडिडेट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कॉमन। और इन कैंडिडेट्स को रूम में क्या कर रहे हो, इक्वली बांट रहे हो, यानी फैक्टर, जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, फैक्टर। यानी पता चला हम जब एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रखेंगे अगर ये निकालना चाहते हैं तो हमें इनका एचसीएफ निकालना होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका एचसीएफ निकाल देने से मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएगा। नहीं, एचसीएफ का जो आंसर होगा आपका वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स नहीं होगा, वो एक रूम में कितने कैंडिडेट्स रख रहे हैं वो होगा। समझ पा रहे हैं? तो सर फिर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे? अरे भाई पहले इसका हम एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, खुद आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, जो हर जगह हो मिनिमम पावर। वेरी गुड, 3 2 पे पावर 2 4 4 3 जा 12। यानी क्या पता चला, पता ये चला कि जब हम एक रूम में कैंडिडेट्स तय करेंगे कि किसी एक रूम में, यानी हर एक रूम में कितना कितना स्टूडेंट हमको रखना है, तो 12-12 स्टूडेंट रखना है। अब बताइए अगर हम 12-12 स्टूडेंट करके रख रहे हैं तो हिंदी में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 60। 12-12 करके अगर हर एक रूम में रख रहे हैं तो 12 12 5 जा 60, यानी 5 रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा इसके लिए। समझ आ रहा है? और अगर हम 84 जो पार्टिसिपेंट्स है जो इंग्लिश में है इसका भी ग्रुपिंग हम 12-12 करके कर रहे हैं तो इसके लिए भी कितना रूम की जरूरत पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, यानी इसके लिए 9 रूम, इसके लिए 12 7 रूम और इसके लिए 5 रूम। अब इसका फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लिखने के बाद आप क्या करो, इस वाले से तीनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12, सबको काट दीजिए, 5 7 और इधर हो गया 9, तो 9 7 16 5 21, यानी इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 21 है। इसी अंदाज में, इसी स्टाइल में दूसरा क्वेश्चन भी डिजाइन किया गया जो इस साल पूछा गया था। ये भी वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, खाली कहानी दूसरा कर रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह, इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल का PYQ है, ठीक है।
बहुत आसान है। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम खाली समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लियर है? ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स है। ठीक है, हाँ, जिसका वॉल्यूम देखो कितना कितना। मान लो मेरे पास एक टैंकर है जिसकी कैपेसिटी, जिसमें कितना लीटर तेल है, 870। दूसरा टैंकर, इसमें 812 लीटर। और तीसरा टैंक में कितना ऑयल है, 388 लीटर ऑयल है। अब ये बड़े बड़े टैंकर है बड़े बड़े टैंकर है। अब इस बड़े बड़े टैंकर के लिए हमको क्या चीज चाहिए, हम इन टैंकरों को खाली करना चाहते हैं। तो खाली करेंगे तो छोटे छोटे कंटेनर में रखेंगे। अब छोटे छोटे कंटेनर में रखेंगे, उसके लिए सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर, यानी इनको छोटे छोटे कंटेनर में रखना है। तो बोल रहा उस छोटे कंटेनर का साइज क्या है, यानी कैपेसिटी क्या होगा, यानी कितने लीटर का कंटेनर लेंगे। ठीक है, ऑफ इक्वल साइज। जाहिर सी बात है, किसी एक कंटेनर में तो सबको नहीं ना डाला जा सकता है। ठीक है, जब आप छोटे कंटेनर वहां पे पूछ रहा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो वो बहुत सारे कंटेनर होंगे। और जितनी भी कंटेनर आप यहाँ पे निकालोगे वो सभी किस साइज के होनी चाहिए, इक्वल साइज के होनी चाहिए, यानी सबकी कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है और एंड रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द ऑयल विदाउट गेटिंग मिक्स्ड। अब इस कंटेनर में जो आप इसका ऑयल डाल रहे हो तो इसी का ऑयल होनी चाहिए, मिक्स नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि छोटे से कंटेनर में थोड़ा यहां से डाल दिए, थोड़ा यहां से डाल दिए, ऐसे मिक्स नहीं कर रहा है। तो बताइए, यहाँ पे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना था, कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स को बांटा जा रहा था रूम में। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, डिवाइड करने का मसला हो, डिवाइड यानी फैक्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है, टैंक में ऑयल रखा हुआ है, ऑयल को छोटे छोटे कंटेनर में भरना है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी आपको बांटना है, यानी फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो बस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेनर में कितना ऑयल डालेंगे, कितनी कैपेसिटी होगी इस कंटेनर का, पहले वो निकालना है। तो इस कंटेनर की कैपेसिटी को हम क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। क्या रखेंगे, मैक्सिमम। कंटेनर थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बड़ा साइज लेंगे, जितना मुमकिन हो सके उतना बड़ा लेंगे, तभी जाके ना नंबर ऑफ कंटेनर मिनिमम हो पाएगा। कम से कम कंटेनर में सबको डालना है, तो तभी मुमकिन है। जब कंटेनर का साइज हम क्या करेंगे भाई, बड़ा करेंगे। तो बड़ा करेंगे इसका मतलब हाईएस्ट, और सभी में तेल एक समान होनी चाहिए, सभी की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो मतलब कि इस कंटेनर में, इस कंटेनर की जो कैपेसिटी होगा वो कैसे पता चलेगा, तीनों का एचसीएफ निकाल के पता चलेगा। और फिर क्या करेंगे, इसी एचसीएफ से इन तीनों कंटेनर को डिवाइड कर देंगे। इस कंटेनर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, इस टैंकर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंटेनर्स निकल जाएगा।